ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें जानेंगे भंडारा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मंच पर अकेले दिखाई दिए विधायक। वहीं महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पैठण तालुका में कोली बोडखा स्कूल ने कक्षा 9 से 10 के लिए उर्दू माध्यम स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए चेतावनी दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भंडारा जिले के भंडारा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में स्थानिक नेता दिखाई नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में भंडारा में 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोपहर करीब भंडारा जिले में पहुंचे। खात रोड में माधवनगर स्थित रेलवे मैदान में विकास कार्यों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस निमंत्रण पत्र में भंडारा जिले के संरक्षक मंत्री और आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावित, उद्योग मंत्री उदय सामंत का नाम था। इसके अलावा एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल, सांसद प्रसाद पडोले, विधायक सुधाकर आडबले, विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक नाना पटोले, विधायक राजू कारे मोरे, जिला परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिपकाटे का नाम शामिल है। भंडारा जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद और पुलिस अधीक्षक भंडारा को कार्यक्रम के आयोजक के रूप में नामित किया गया है। व्यासपीठावर उपस्थित किरण पांडव, अनिल गायधने, अश्विनीताई बोंडेकर, नायडू, मुकेश तिवारी, आशिष देसाई, किशोर चौधरी, कविताताई तुर्क, सुकांत तुते, आशाताई गायधने, रेड्डीजी आणि आपले जिल्हाधिकारी कुंभेजकर, डीओ कुरुकोटी, आयजी छेरिंग दोरजे, एसपी भंडारा लोहित मतानी। भंडारा से सीनू संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। भगवान श्री राम का मंदिर जो 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में खड़ा हुआ, हिंदू राष्ट्र के निर्माण की दिशा में यह पहला कदम है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद देश में स्थिति को देखते हुए हिंदुओं की समस्याओं को हल करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं का एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने और काम करने की आवश्यकता है। भारत में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। उन लोगों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया जाना चाहिए जिन्होंने पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी भारतीय नागरिकता का पहचान पत्र बनाया है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के काम को गति देने के लिए अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन यानी वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आयोजन किया गया। ये त्योहार 24 जून से 30 जून तक गोवा के श्री रामनाथ देवस्थान फोंडा में आयोजित किया जाएगा। कन्वेंशन में हिंदू राष्ट्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संगोष्ठी होगी। नमस्कार, मैं ज्ञानेश सुधाकर देशपांडे, हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से और अपने हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव रामनाथी पोंडा गोवा में 24 जून से 30 जून तक हो रहा है। इसमें हिंदू राष्ट्र कैसे हो इसके बारे में परिचर्चा होने वाली है। इस अधिवेशन में 200 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि आने वाले हैं और ये कार्यक्रम में आप सभी हिंदू बांधवों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। येत्या 24 जून ते 30 जून या कालावधीत गोवा राज्यामध्ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि या अधिवेशनामध्ये संपूर्ण जगभरातले प्रमुख हिंदुत्ववादी नेते, त्याचप्रमाणे विचारवंत, लेखक आणि संत महंत यांचा सहभाग असणार आहे। बांधवांनो, आत्ताच निवडणुका पार पडल्या आणि या निवडणुकीमध्ये पंजाबमधून अमृतपाल सिंग, त्याचप्रमाणे काश्मीरमधून रशीद इंजिनियर हे तुरुंगातून निवडणूक लढवून निवडून आलेले आहेत। बांधवांनो, जे खलिस्तानची भूमिका मांडतायत, जे भारतापासून वेगळं होण्याची काश्मीरमध्ये भूमिका मांडतायत, ते आता भारत विरोधी षडयंत्र करणारी लोक जर संसदेत जायला लागली तर या देशातली लोकशाही अपयशी ठरते का किंवा ती संकटात येते का, याचा गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे। गोव्यात काँग्रेसचे जे खासदार निवडून आले, विरियातो फर्नांडिस यांनी भूमिका मांडली की गोवा राज्यावरती आपलं जे संविधान आहे ते जबरदस्ती थोपलं। याविषयी काँग्रेस बोलायला तयार नाही की जे कालपर्यंत म्हणत होते संविधान धोक्यात येणार आहे। जर हा मुद्दाच असा आहे की जो ज्या गोमंतकातल्या क्रांतिकारकांनी गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला त्यांचा अपमान करणारा मुद्दा आहे आणि म्हणून या दृष्टिकोनातून आज अशा परिस्थितीमध्ये पुन्हा एकदा हिंदू राष्ट्राची चर्चा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे, जे हिंदू राष्ट्र जगाच्या पुढे आदर्श आणि एक विश्वास निर्माण करणारा असेल, जे वसुधैव कुटुंबकमची संकल्पना आणणारा असेल आणि म्हणून
या अधिवेशनामध्ये याविषयी चर्चा केली जाईल, भूमिका ठरवली जाईल. आपणही हिंदू राष्ट्राचे समर्थक बनूया आणि या देशाला सुरक्षित हिंदूंसाठीची भूमी बनवून हिंदू राष्ट्र बनवूया, अशा प्रकारचं आव्हान मी आपल्या सगळ्यांना करतो. बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। भाजपा नेता पंकजा मुंडा के बारे में एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की गई। इस पोस्ट को पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जिंतूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जिंतूर में सख्त बंद देखा जा रहा है। आज एक विरोध स्वरूप रविवार की रात देखा गया कि सोशल मीडिया पर अभी तड़ेकर पाटिल की इंस्टाग्राम आईडी पर बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को लेकर अश्लील पोस्ट की गई थी। इस पोस्ट से पूरे ओबीसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस बीच इस घटना के कारण तालुका के सभी ओबीसी समुदाय के लोग अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए रात में जिंतूर पुलिस स्टेशन में एकत्रित हुए। इसके बाद सभी ओबीसी भाई एकजुट हुए और अविनाश काले की शिकायत पर जिंतूर पुलिस स्टेशन में उक्त इंस्टाग्राम आईडी वाली इस्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस बीच पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को हिरासत में ले लिया। वहीं सभी ओबीसी समुदाय के सदस्यों की ओर से जिंतूर बंद का आह्वान किया है। इसी के तहत सुबह से ही जिंतूर में सख्त बंद देखा गया। दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। इस बीच ओबीसी समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडियावर पोस्ट टाकल्या गेली। मला वाटतं आपण शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात राहतो। छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही कर्मभूमी। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महिलेला सन्मान द्या म्हणून सांगितलं। तुम्ही आम्ही सर्व मावळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या असताना एका महिलेबद्दल लांछनास्पद म्हणजे बोलू सुद्धा शकणार नाही एवढं घाणेरड कमेंट्स त्या तळेकर नावाच्या माजी आमदाराच्या कार्यकर्त्याने केले। खऱ्या अर्थानं हे जिंतूर तालुक्याच्या राजकीय प्रतिमेला आणि सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्याला काळा दिवस मानला पाहिजे, निषेध मानला पाहिजे। अरे छगनरावजी भुजबळ असतील, गोपीनाथराव मुंडे असतील, त्यांचं दैवत असलेल्या पंकजाताई आमचंही दैवत आहे। तुमच्या सुद्धा भगिनी आहेत, तुम्हाला सुद्धा आई असेल, तुम्हाला सुद्धा बहीण असेल। एका आई आणि बहिणीबद्दल एवढं घाण जर तुम्ही कमेंट्स करीत असाल तर तुमचे राजकीय विचार आणि सामाजिक विचार कसे असले पाहिजे हे तुम्ही आम्ही लोकांना पटवून सांगा। अतिशय शांततेच्या मार्गात बंद करा। आपल्याला हे पटवून द्यायचे की आम्ही जे राजकारणी आहोत, आम्ही जे ओबीसी समाजात वाढलो ते सुसंस्कृत आहोत। आम्हाला घालून दिलेल्या नियमाटी भगवान बाबा असतील, सेवालाल महाराज असतील, संत सेना महाराज असतील, संत सावता महाराज असतील, शाहू फुले आंबेडकर असतील, अहिल्याबाई असतील, या सगळ्यांच्या विचाराचे पायिक आहोत आम्ही। एखाद्या महिलेचा अपमान होत असेल तर आम्ही लोकशाही मार्गाने ते करू, पण करीत असताना कुठलेही गालबोट लागता कामा नये। सगळ्यांना पटवून हे सांगा। मी कालच्याही मोर्चात सांगितलं होतं की बाबा कुठलेही कमेंट्स करू नका। ही लढाई तत्वाची आहे, ही लढाई तुमच्या आमच्या अस्तित्वाची आहे, ही लढाई विकासाची आहे। आणि या गोष्टीला कोणी बाधा करीत असेल आम्हालाही लाज वाटते। गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही राजकीय संबंध तुमच्या सोबत सुद्धा ठेवतो, परंतु तुमचे एवढे घाण विचार असतील आज काल कळालं या जगाला, या तालुक्याला एका महिलेबद्दल तुम्ही अपशब्द वापरता। सर्व कार्यकर्त्याला नम्र आवाहन करतो, कळकळीचं आवाहन करतो की आपण चांगल्या संस्कृतीत जन्म घेतलाय, चांगल्या कुळात जन्म घेतलाय। कुठल्याही महिलेचा अपमान होता कामा नये, कुठल्याही नेत्याचा अपमान होता कामा नये, कुठलेही वाईट कृत्य करायचं नाही, कुणाच्या भावना दुखावतील असं सुद्धा करायचं नाही। प्रशासनाला सुद्धा धन्यवाद देतो। रात्री ओळ साहेबाला फोन केला, PI साहेबाला फोन केला, त्यांनीच तात्काळ त्या आरोपीला अटक केलं। आमच्या काही कार्यकर्त्याचं मत होतं की त्याचं वयानं लहान आहे। वयानं लहान असेल तर त्या बापाने जर संस्कार केले असतील त्या चुकीच्या त्या बापाला अटक करा। पोलीस प्रशासनानं नम्र आवाहन करतो, जे छगन भुजबळांनी सांगितलं, ते जानकर साहेबांनी सांगितलं, जे नवनाथ हक्केने सांगितलं, जे लक्ष्मण हक्केने सांगितलं, शांततेच्या मार्गात आंदोलन करा। आपल्याला न्याय हक्क मिळवायचा आहे। आणि या तालुक्यात जे चालू आहे, जर कोणी माहीत असेल तर तुम्हाला परळी करायची का, असं आम्हाला परळी करायची नाही, पण विचाराची देवाणघेवाण गेल्या अनेक वर्षापासून चालू असताना तुम्ही कालचं केलेलं कृत्य कालही बोललो, जे पोटात होतं ते ओटात आलं। ते कार्यकर्ता कोणाच्या शोधायला वेळ लागला नाही।
कार्यकर्त्याच्या बाजूला कोण आहे? माझी आमदार आहे. कोणाचा फोटो आहे? माझी आमदाराचा करायचं काय? अरे थांब रे राजा. येणाऱ्या काळात तुमची आमची सर्वांची जबाबदारी आहे बाबा. सगळ्या पक्षाच्या जोड्या बाजूला ठेवा. कोणी बोललं का? माझी कळकळीची विनंती फक्त शांततेने ऐका. आणि त्यांनी सांगितलं असं लगेच मला बोट टाकली. लगेच मी ताबडतोब आम्ही सगळे ओबीसी बांधव या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला गेलो आणि पोलीस प्रशासनाने सुद्धा आपल्याला विशेष रात्री चांगल्या प्रकारची मदत केलेली त्या ठिकाणी. आणि आता साहेबांनी सांगितलंय की त्या संबंधित आरोपीला सुद्धा अटक केलेली. रात्रीच केली अटक करावं. ऐकूया फक्त. जर अशा प्रकार पंचायत काहीच नाही. जिंतूर मधल्या ओबीसी सर्वसामान्य कुठल्याही जातीचा कार्यकर्ता राखायचा अशी कोण जर टाकली तर त्याला माफी केल्या जाणार नाही. महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में पैठन तालुका में कोली बोडखा स्कूल ने कक्षा 9 से 10 के लिए उर्दू माध्यम स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आत्मदाह की चेतावनी दी। शेख अनीस शाहमद ने संभाजी नगर के जिला परिषद कार्यालय में आत्मदाह की चेतावनी दी थी और इस समय विपक्षी दल अंबादास दानवे ने मध्यस्थता की और सीओ से मुलाकात की। चेतावनी दी गई थी और इस समय विपक्षी दल अंबादास दानवे ने मध्यस्थता की और सीओ साहब से चर्चा की और उन्होंने रास्ता साफ किया और मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि सोमवार को बैठकर आप कक्षाएं शुरू कर सकते हैं और देखते हैं कि अनशनकारियों की भूख हड़ताल खत्म किए। देखिए उन्होंने क्या कहा। क्या समस्या थी और कितने दिन से आप चक्कर मार रहे थे और आज क्या आश्वासन? हमारी 2015 से मांग थी उर्दू स्कूल की 9वीं और 10वीं चालू करने की। हम बार बार इनके पास प्रस्ताव देते थे लेकिन ये लोग उस पर ख्याल ही नहीं देते थे। इसके लिए मैंने 4 दिन पहले उनको अल्टीमेटम दिया था कि मैं 24 तारीख को आत्मदान करने वाला हूँ। 9वीं का वर्ग कभी चालू नहीं किया तो इसके लिए मैंने ये आज आत्मदान की तैयारी करके हमारे सब गाँव वाले के साथ में यहाँ पर आके आत्मदान करने की तैयारी की थी। लेकिन आज यहाँ आने के बाद शिव और अंबादास दादा दानवे विरोधी पक्ष नेता महाराष्ट्र राज्य और सभी साथियों के साथ में मिलकर उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारी अपने सोमवार तक के उर्दू स्कूल चालू करने के आदेश देते। 4 महिन्यापूर्वी तुम्ही विद्यार्थ्यांना घेऊनही आंदोलन केलं होतं, त्यावेळेस तुम्हाला हेच आश्वासन दिलं होतं? नाही, आम्ही नव्हतो त्यावेळेस आंदोलनामध्ये, आम्ही नव्हतो। आम्ही प्रथमतःच आंदोलन करीत आहोत। उर्दू शाळेच्या संदर्भात हा पहिलाच आंदोलन। लेखी आश्वासन दिलंय? लेखी आश्वासन अजून काही दिलं नाही, पण तोंडी आश्वासन त्यांनी दिलेलं आहे की सोमवारपासून तुम्ही शाळा चालू करण्यात यावी म्हणून। तुम्हाला स्टाफ उपलब्ध होणार आहे का? शिक्षक उपलब्ध करणार आहे? ते तर करून द्यावंच लागेल ना त्यांना। शिक्षक उपलब्ध ज्यावेळेस शाळा सुरू झाली त्यावेळेस शिक्षक उपलब्ध करून द्यावंच लागेल त्यांना। सध्या त्यांच्याकडे शिक्षक आता अवेलेबल आहेत, आता काय माहित काय करतात ते, कारण आमच्याकडे मागणी नाही झाली तर पुढे मग पुढचं पाऊल काय? पुढचं पाऊल हेच, दुसरी दिशा पाऊलच नाही, हेच करणार। आत्मदान आता मग करणारच आहे। ह्या वेळेस त्यांनी आता सांगितलं किंवा तुम्ही सोमवारपासून शाळा चालू करू शकता, तर याच्यात काही व्यत्यय आला तर मग न विचारा करता आत्मदान करणार। धन्यवाद। तुमचं नाव? अनिश पटेल, माजी सरपंच कोळी बोडका तथा शालेय शिक्षण समिति अध्यक्ष। के लिए हमारा जो गांव है कोळी बोडका, वहां से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं थी। कनेक्टिविटी के लिए वहां से 5 किलोमीटर दूर रिक्शा से जाना रहता है पाचोड़ के लिए, फिर पाचोड़ से जो है तो अडूल या पैठन के लिए जाना पड़ता है। ऐसे इसमें बच्चों को और खासतौर से लड़कियों को ट्रैवलिंग में और उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो हम बार बार ये इसको लेकर मांग करते रहे कि हमको 9वीं और 10वीं की जो है तो एक क्लास शुरू कर दी जाए, लेकिन अभी तक हमारे ऊपर कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया गया। 3-4 दिन पहले हमारे शालेय समिति के अध्यक्ष अनिश भैया पटेल ने एक पत्र के द्वारा कि अगर ये मान्यता नहीं दी गई तो मैं आत्मदान करूंगा, इस बात को लेकर इशारा किया था। तो हम लोग सब गांव वाले मिलकर यहाँ पर आए थे और हमने अपनी मांग रखी कि अगर ये नहीं होता है तो अब जब हम लोग यहाँ पर इसके लिए बैठे उपोषण के लिए, तो हमको ये आश्वासन दिया गया है कि
कि सोमवार से तुम्हारी क्लास शुरू हो जाएंगी, और अगर सोमवार से क्लास शुरू नहीं होती है तो फिर से हम यहाँ आकर जो है तो हम अपने आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे। हमको क्लास के साथ साथ में टीचर भी अवेलेबल चाहिए और उसकी जितनी भी फैसिलिटी होती है वो टोटल भी चाहिए। धन्यवाद। उन्होंने लेखी आश्वासन दिया कि तोड़े आश्वासन दिया? लेखी आश्वासन तो नहीं दिया, लेकिन टोटल आश्वासन दिया, और आश्वासन जो है तो हमको सीओ साहब ने नहीं बल्कि दानवे साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तो उसके बाद मैं खुद तुम्हारे साथ में चलकर जो करना है वो आगे की हम कार्रवाई करेंगे। नाम बोलिए आपका। मेरा नाम शेख जावेद बन्नू पटेल। महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। महाराष्ट्र संभाजीनगर मौजे नादरपुर टी कन्नड़ में नहीं श्री संदीपन भूमरे साहब निजी एवं रोजगार गारंटी योजना मंत्री महाराष्ट्र राज्य, नहीं श्री अब्दुल सत्तार साहब, भरत सिंह राजपूत, केतन भैया काजे और साथ ही नादरपुर से भूमिपुत्र और महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना का दौरा संदीपन भूमरे साहब के संरक्षक कैलाश निकम ने किया। उन्होंने महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना के तहत मातोश्री पनाद रोड का दौरा किया और निरीक्षण किया और चल रहे काम पर संतुष्टि व्यक्त की। इस मौके पर बड़ी संख्या में नादरपुर के किसान व ग्रामीण मौजूद थे। किसानों ग्रामीणों के माध्यम से प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया गया। संभाजीनगर से सीनू संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।